नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका ज्योतिषी सलाहकार विजय मिश्रा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी वास्तु अथवा ज्योतिषी सलाह के लिए, कुंडली की विश्लेषण करवाने के लिए, या कोई खास मुहूर्त पता करने के लिए, अथवा आप शादी विवाह के लिए कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मैं रेगुलर नॉलेज शेयर कर सकूं। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचती रहे। अदरवाइज़ मेरा वीडियो अपलोड होने के काफ़ी टाइम बाद आप देखेंगे, तब तक आपका वो पर्टिकुलर ज्ञान का, नॉलेज का जो पोर्शन है वो अधूरा रह सकता है या इनकम्प्लीट रह सकता है। तो जैसा कि आपने टैगलाइन देखा, टैगलाइन देख करके आप यहाँ आए हैं। कई बार आपने देखा है कि आपकी लग्न कुंडली में बहुत सारे अच्छे योग बैठे हैं, बहुत सारे अच्छे ग्रहों की प्लेसमेंट है, फिर भी उनका फल आपको नहीं मिल रहा होता है। क्यों नहीं मिल रहा होता है? क्योंकि एक होती है लग्न कुंडली और एक होती है भावचलित कुंडली। भावचलित कुंडली में कई बार कुछ ग्रह होते हैं जो अपने जिस घर से बैठे हैं, इस घर से एक घर आगे या एक घर पीछे शिफ्ट हो जाते हैं। अब आप दुनिया की नज़र में तो बैठे हो एक्स के घर में, पर इंटरनली जैसे आपके पीछे से आपके सामने जैसे कैमरा हटा, आपने एक्स के घर से निकल करके वाई के घर में आप शिफ्ट हो गए। आप एक्स के घर से निकल करके वाई के घर में आ गए, या आप बैठे तो हो एक्स के घर में, लेकिन एक्स के घर की एकदम जो पड़ोसी वाली वाई के साथ जुड़ी हुई दीवार है, आप वहाँ बैठे हो और आप कान लगा के सुन रहे हो कि वाई के घर में क्या हो रहा है, वाई के घर में किस बात पे झगड़ा हो रही है, वाई के घर में कौन सा खाना बन रहा है, वाई के घर में क्या बात हो रही है। तो ऐसे ही आपकी कुंडली में जो प्लैनेट्स होते हैं ये कुछ एक डिग्री पे बैठते हैं, और इनकी जो डिग्री होती है ये डिग्री तय करती है कि ये ग्रह इस घर में रहेगा या एक्चुअल में ये घर से निकल करके अगले घर में जाएगा या पिछले घर में जाएगा और वहाँ का फल देगा। तो भावचलित कुंडली या चलित कुंडली ये एक ऐसी कुंडली होती है जो आपके लग्न कुंडली के फलों को या तो ख़त्म कर देती है, या लग्न कुंडली कमज़ोर दिख रही होती है, परंतु भावचलित कुंडली उस इंसान की इतनी मजबूत हो जाती है कि वो आदमी राजा के जैसे जीवन जीता है, या फिर लग्न कुंडली राजा के जैसे दिखा रही है और इंसान भिखारी के जैसे जी रहा है, या सेनापति, मंत्री और सैनिक के जैसे जी रहा होता है। तो कैसे भावचलित कुंडली आपके जीवन के सकारात्मक या नकारात्मक परिणामों को चेंज करती है, आज हम इस पे बात करेंगे। इस पे बात करने के पहले आपको भावचलित कुंडली की थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कि जानकारी नहीं है तो आपको थोड़ा सा नॉलेज मुझसे लेना चाहिए। मैं बताता हूँ। भावचलित अर्थात एक प्लेनेट एक भाव से निकल करके दूसरे भाव में चला गया, इसको बोलते हैं भावचलित। अब लग्न की एक डिग्री होती है, हर भाव की एक डिग्री होती है। यदि आप केपी में देखेंगे तो हर भाव की एक डिग्री होती है, और ज्योतिष में आप चाहे वैदिक देखें या केपी देखें, लग्न की डिग्री तो हर जगह होती है। तो जो लग्न की डिग्री होती है और जो ग्रहों की डिग्री होती है, उसके आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा ग्रह चलित कुंडली में शिफ्ट होगा और कौन सा ग्रह अपनी जगह पे ही खड़ा रहेगा। अब इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए किसी की कुंडली का लग्न है 5 डिग्री का, ठीक है, तो आप क्या करें, लग्न की डिग्री अगर 15 से कम है तो उसमें 15 जोड़ दीजिए। अगर आपके लग्न की डिग्री 5 है तो आप इसमें 15 में 5 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 20 डिग्री। अब आपकी लग्न में जो प्लैनेट 20 डिग्री तक के अंदर है वो तो उसी घर में रहेंगे, और जो प्लैनेट 20 डिग्री से ऊपर वाले हैं वो प्लैनेट अगले घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझे तो एक दूसरा एग्जाम्पल समझिए।
मान लीजिए आपकी कुंडली है 25 डिग्री की लग्न, अब आपकी लग्न है 25 डिग्री, तो आप क्या करें, क्योंकि ये 15 से ज़्यादा हो गया तो इसमें से आपको 15 माइनस करना पड़ेगा। जब आपने 25 में से 15 माइनस किया तो बचा 10। अब जो प्लैनेट आपकी कुंडली में 10 डिग्री तक के डिग्री पे बैठे हैं वो प्लैनेट उस घर का फल देंगे, और जो प्लैनेट 10 डिग्री से आगे के हैं वो अगले घर का फल देंगे, वो अपने हाउस से शिफ्ट होकर के दूसरे घर में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे ना, तो आपके जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपना फल चेंज कर देते हैं। बैठे होते हैं एक्स घर में और चलित कुंडली में वाई या जेड या अल्फा बीटा घर में चले जाते हैं, चौथे से तीसरे में चले जाएंगे, चौथे से पाँचवें में चले जाएंगे और आपको उस घर का फल देना प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पर लोगों के मन में एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि ये जो मेरा प्लैनेट है लग्न कुंडली में बैठा है, ये लग्न कुंडली का फल देगा या चलित कुंडली का फल देगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, आप जहाँ पे बैठे हैं पहले वहाँ भी आपको अपना काम करना है, और जहाँ पर आप शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ भी आपको अपना काम करना पड़ेगा। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्लैनेट जिस घर में बैठा है वहाँ का भी फल देगा, प्लैनेट जिस घर में शिफ्ट हो रहा है चलित कुंडली में वहाँ का भी फल उसे देना पड़ेगा, और वो देता है। दूसरा सवाल आपके मन में आता है कि एस्पेक्ट्स कहाँ से देखा जाए, एस्पेक्ट्स लग्न कुंडली से देखा जाए या एस्पेक्ट्स चलित कुंडली से देखा जाए। तो लग्न कुंडली जो होती है हमारे राजयोगों को देखने के लिए, बुरे योगों को देखने के लिए लग्न कुंडली होती है। लग्न कुंडली में यदि आपका प्लैनेट जिस घर में बैठा है, सपोज बृहस्पति आपके लग्न में बैठा हुआ है, तो लग्न से वो लग्न बैठ करके 5वां 7वां 9वां घर देखेगा। तो भाव चलित में वो कहीं भी जाए, अब आपको 5वें 7वें और 9वें घर को ही काउंट करना है जुपिटर की एस्पेक्ट में। जुपिटर की एस्पेक्ट भाव चलित से नहीं देखनी है, या किसी भी प्लैनेट की जो एस्पेक्ट है, जो दृष्टियां हैं, वो लग्न कुंडली से ही काउंट करनी है, भाव चलित कुंडली से काउंट नहीं करनी है। अब इसके अलावा लोगों के मन में एक और सवाल आता है कि लग्न कुंडली में मेरा गजकेसरी था, चलित कुंडली में वो अलग अलग हो गए हैं। लग्न कुंडली में मेरा राहु केतु का कोई कंजंक्शन था, या कोई ऐसा विष योग था, या फिर काल सर्प योग था, या काल सर्प दोष था। लग्न कुंडली में वो दिख रहा था, बट चलित कुंडली में वो ब्रेक हो जा रहा है। तो चलित कुंडली में भी यदि आपका कोई दुर्योग या राजयोग कंटिन्यू होता है तो वो अपना फल पूर्ण रूप से देगा, आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका वो फल आएगा ही आएगा। लेकिन अगर लग्न कुंडली में राजयोग नहीं था और चलित कुंडली में राजयोग बन रहा है तो वो राजयोग अपना 50% फल देगा। ऐसे ही लग्न कुंडली में राजयोग था, चलित कुंडली में फल वो देख रहे हैं कि अलग अलग हो जा रहे हैं प्लैनेट, तो भी वो अपना फल 50% देगा। एक कंडीशन है कि चलित कुंडली में ग्रह अलग अलग भाव में होने के बाद भी अपना फल पूर्ण देंगे। वो कौन सी कंडीशन है? जब आपके दोनों प्लैनेट के बीच में जो अंशात्मक दूरियां हैं वो ज़्यादा दूरी ना हो। 4 डिग्री का जो कंजंक्शन होता है वो बहुत क्लोज कंजंक्शन माना जाता है। 8 डिग्री तक का जो कंजंक्शन होता है वो अच्छा माना जाता है, और 8 डिग्री के बियॉन्ड जो कंजंक्शन होते हैं वो कंजंक्शन एवरेज या नहीं फल देने वाले माने जाते हैं। तो यदि आपका प्लैनेट भले ही अलग अलग घर में बैठा हुआ है, लेकिन उनके बीच में जो अंशात्मक दूरियां हैं, डिग्री डिफरेंस है, वो 8 डिग्री या 4 डिग्री के अंदर है, तो आपका फल राजयोग का मिलेगा ही मिलेगा, वो भले ही कि दूसरे घर में बैठे हों। आपने कभी देखा होगा कुंडली में, जब आप देखते हैं किसी ऐप में जो कुंडली बना के देखते हैं, तो सूर्य बैठा होता है एक घर में, शुक्र या बुध उनसे एक घर पीछे या आगे बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी कुंडली में दिखाते हैं कि सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया, सूर्य ने बुध को अस्त कर दिया। क्यों कर दिया भाई? ये तो दोनों अलग अलग घर में बैठे हुए हैं, फिर भी अस्त कैसे हो गए? तो इसका जवाब है
सूर्य में और बुध में, सूर्य में और शुक्र में उसमें डिग्री डिफरेंस कम था। वो घर तो अलग अलग दिखा रहे हैं लेकिन दोनों ही एक दूसरे के नज़दीक हैं। एक इस घर से बाउंड्री वाल की तरफ आ रहा है, एक इस घर से बाउंड्री वाल की तरफ आ रहा है, तो हैं दोनों अलग अलग घर में बैठे हुए, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बेहद करीब से वाईफाई से जुड़े हुए मान सकते हैं। तो जैसे आप घर में एक राउटर लगाते हैं वाईफाई का, वो पूरे घर में फैला होता है, आप उससे मोबाइल टीवी जो भी चलाते हैं देखते रहते हैं, सर्फिंग करते रहते हैं। ऐसे ही प्लैनेट्स की जो डिग्री होती है वो तय करती है कि इनका ये कंजंक्शन अच्छा है, फल देगा या फल नहीं देगा। तो आपकी चलित कुंडली में यदि दो घर अलग अलग दिखा रहा है कोई प्लैनेट और लग्न कुंडली में वो एक साथ बैठा है, या लग्न कुंडली में दो अलग अलग घर में बैठा है और चलित कुंडली में एक साथ बैठ जा रहा है और दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस 8 डिग्री के अंदर है, तो वो फल आपका लग्न में भी देगा और चलित में भी देगा। इसलिए आपको एस्पेक्ट्स के लिए भी कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ का फल देगा इसके लिए भी कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, लग्न कुंडली में जहाँ बैठा है वहाँ का फल ज़्यादा देगा, चलित कुंडली का फल थोड़ा सा कम देगा। 60% फल देगा लग्न कुंडली का, 40% फल देगा वो प्लैनेट चलित कुंडली का, बट फल तो दोनों का देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल और आता है कि राशि कौन सी काउंट की जाए। अब मान लो शुक्र बैठा था मीन राशि पे और चलित कुंडली में वो आ गया कुंभ राशि पे, या चलित कुंडली में वो चला गया मेष राशि पे, तो अब क्या शुक्र मेरा उच्च का रह गया कि नहीं रह गया? लोगों के मन में ये प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का भी आपको मैं जवाब देता हूँ। प्लैनेट अपना भाव चेंज कर रहा है, राशि नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है ना। आप किसी के घर में गए हो तो कार से गए हो तो आप कार से ही गए हो, ऐसा नहीं कि आप इस घर से दूसरे घर में जा रहे हो तो वहाँ से वहाँ के लिए आप एरोप्लेन या बाइक लेके जा रहे हो। तो ऐसे आपको समझना चाहिए कि प्लैनेट जब भी कभी भाव चेंज करेगा तो राशि नहीं चेंज करेगा। राशि तो जो ऊपर से लेके आ गया है, गोचर में जो राशि चल रही होती है वही राशि रहती है। चलित कुंडली में वो कहीं भी जाए, राशि विल नेवर चेंज। सो आई होप आपके मैक्सिमम चलित कुंडली से रिलेटेड जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। आइए एक उदाहरण से भी देख लेते हैं कि कैसे क्या फल देते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको अधिक जानकारी हो जाएगी। तो आइए हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल कुंडली की। यहाँ आपके सामने ये एक एग्जाम्पल कुंडली हमने खोल रखा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो एक इस कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जहाँ पर ये वाला जो है लग्न कुंडली है, और ये सामने बगल में आप जो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये है भावचलित कुंडली। वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो जुपिटर लग्न में बैठे हैं, केतु सेकंड हाउस में बैठे हैं, सन मरकरी मून 6th हाउस में बैठे हैं, मंगल महाराज 7th हाउस में बैठ करके इनको मंगली बना रहे हैं, और वीनस और राहु 8th हाउस में बैठे हुए हैं, सैटर्न बैठे हुए हैं 12th हाउस में। अब जैसा मैंने आपको पीछे बताया, वहाँ से अगर देखेंगे लग्न की डिग्री, सबसे पहले लग्न की डिग्री यहाँ देखिए कितना है, 1 डिग्री, तो लग्न केवल 1 डिग्री का है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 15 ऐड करेंगे। 15 हमने ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 16 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स जिन प्लैनेट्स की डिग्री 16 डिग्री से ज़्यादा होगा, अब उन्हें अपना घर छोड़ करके नेक्स्ट हाउस में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हाउस के प्लैनेट 16 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पे हैं डिग्री वाले। सबसे पहले सन की डिग्री कितनी है, 27। यहाँ पे सन बैठा है 6th हाउस में। यहाँ सन देखिए कहाँ आ गया, 7th हाउस में। फिर मून यहाँ पे है 24 डिग्री, ये भी बैठा हुआ था 6th हाउस में, और इनको भी जंप करके आना पड़ा 7th हाउस में। नेक्स्ट आप देखेंगे मरकरी, ये भी 27 डिग्री वाले थे, इनको भी जंप करके 6 से 7 होना पड़ा। इसके बाद आप देखेंगे तो राहु केतु तक सब 16 डिग्री के अंदर हैं। इट मीन्स खाली इतने ही प्लैनेट्स को भाव चलित में शिफ्ट होना पड़ेगा जिनकी डिग्री 16 डिग्री से ज़्यादा हुई। अब अगर देखा जाए तो लग्न कुंडली से अगर देखा जाए
तो सूर्य और बुध छठे घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, छठे घर के कारक होते हैं, इंसान को ये शत्रुहंता बनाते हैं। लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठ करके इंसान को बीमारियां देगा, कब्ज की बीमारियां देगा, जुखाम, बुखार, अस्थमा, कोल्ड, कफ, रनिंग नोज, ऐसे प्रॉब्लम्स मून यहाँ पे इनको देता रहेगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं मानसिक अवसाद इनको देता रहता। लेकिन जब ये चंद्रमा शिफ्ट हो जा रहा है सेवेंथ हाउस में, तो क्या हो गया, अब यहाँ से कहानी चेंज हो जा रही है। अब सेवेंथ हाउस एक सेंटर है, केंद्र है। असेंट केंद्र में देखिए कौन कौन से प्लेनेट आ गए। आपके टेंथ हाउस का जो लॉर्ड है, टेंथ हाउस का लॉर्ड सन, सन आ गया सेवेंथ हाउस में। दैट मीन्स पहले आपके कार्य क्षेत्र में जो सिक्स हाउस से जुड़ी परेशानियां आने वाली थी, अब वो सेवेंथ हाउस में आने की वजह से कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो सेवेंथ हाउस होता है ये टेंथ से टेंथ होता है, भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार। अब यहाँ से टेंथ हाउस का जो लॉर्ड है टेंथ से टेंथ में आ गया, तो इनके कार्य क्षेत्र के लिए ये बहुत अच्छा हो गया। पहला ये चीज पॉजिटिव रिजल्ट हो गया। दूसरा, मून अगर देखेंगे तो मून इनके भाग्य भाव का स्वामी था। इनके भाग्य भाव का स्वामी देखेंगे तो अपने से लाभ भाव में आ चुका है। तो चंद्रमा भी अब अपने बढ़िया प्लेसमेंट पे आ चुका है। इनका भाग्य भी यहाँ से अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर देखेंगे मरकरी, मरकरी जो है इस टाइम वीनस के साइन पे है, साथ में सन भी है। ठीक है, तो मरकरी भी यहाँ पर आकर के अपने को बेहतर फील करेगा, क्योंकि ये इनके लाभ भाव का स्वामी है और इनके आठवें भाव का स्वामी है। ठीक है, पहले क्या था, एट्थ हाउस का लॉर्ड लग्न कुंडली में बैठा हुआ था सिक्स्थ हाउस में। और अगर देखेंगे तो यहाँ पे सैटर्न की एस्पेक्ट भी पड़ रही थी सिक्स्थ हाउस पे। तो ये एक जो है विपरीत राजयोग बन रहा था, सरल नाम का विपरीत राजयोग बन रहा था। क्यों? क्योंकि सरल नाम के विपरीत राजयोग में होता है एट्थ हाउस का लॉर्ड जब सिक्स्थ या ट्वेल्थ में बैठे और उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी पड़े। तो यहाँ पे देखिए एट्थ हाउस का लॉर्ड मरकरी बैठ रहा है सिक्स्थ हाउस में, और सैटर्न जैसे क्रूर ग्रह की इस पे दृष्टि भी पड़ रही थी। तो ये इनका एक विपरीत राजयोग बन रहा था। लेकिन चलित कुंडली में देखेंगे तो इनका विपरीत राजयोग खत्म हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। अब विपरीत राजयोग का फल इनके जीवन में बहुत कम मिलेगा। आपके हिसाब से ये निगेटिव है या पॉजिटिव, आप मैसेज करके जरूर बताइएगा, विपरीत राजयोग का ना होना। और आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर मंगल महाराज अकेले थे। अब मंगल महाराज को बैलेंस करने के, काउंटर करने के लिए सन भी आ रहा है, मरकरी भी आ रहा है, मून भी आ रहा है। तो इनका जो मंगली वाला जो नेचर था कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इनकी वाइफ के लिए अगर देखेंगे, सेवन्थ हाउस हमारे वाइफ के लिए होता है या हमारे पार्टनर के लिए होता है। तो सन मार्स मरकरी मून, इतनी चीज़ें यहाँ पर होने की वजह से इनकी वाइफ सरकारी टीचर भी हैं। देखिए मरकरी भी इंसान को अच्छा टीचर बनाता है, सन गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। तो यहाँ पर इनकी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई है। तो चलित कुंडली से इनकी, मेरे हिसाब से चलित कुंडली ने इनको अच्छा लाभ दिया है। लग्न कुंडली में इतनी अच्छी शायद नहीं हो पाते चीज़ें, थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाता। सन और अगर देखूंगा सिक्स्थ हाउस में सन बैठता तो कहीं ना कहीं इनको परेशानियां ज़्यादा बढ़ती। बट सिक्स्थ हाउस में ना बैठ करके जब ये सारे प्लेनेट सेवेंथ हाउस में आ गए तो इनके लिए ईज हो गया, हर चीज़ को करने में इनके लिए ईज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा प्लेनेट की डिग्री और प्लेनेट के साथ साथ कैसे वो शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल कुंडली ले लेते हैं, आप लोगों में थोड़ा सा और डाउट क्लियर हो जाएगा, माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। ये एक कुंडली है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कन्या लगन की कुंडली है। 12वें भाव में केतु है, 11वें भाव में मार्स और वीनस है, 10th हाउस में सन है, 9th हाउस में जुपिटर और मरकरी एक साथ बैठे हैं, 8th में कोई नहीं है, 7th में मून है, 6th में राहु है और 4th हाउस में सैटर्न है।
अब यहाँ पे देखेंगे लग्न की डिग्री कितनी है, तो लग्न केवल 3 डिग्री का है। अगर 3 डिग्री में आप 15 ऐड करते हैं कितना होता है, 3 + 15 दैट इज 18 होता है। अब देखिए 18 डिग्री से ऊपर किस किस प्लैनेट की डिग्री है। पहला मून, मून की डिग्री 23 है, तो मून यहाँ पे 7th हाउस में बैठा है, अब ये चला गया 8th हाउस में। नेक्स्ट मरकरी है, मरकरी यहाँ पे 21 डिग्री का है, अगेन ये 18 से ज़्यादा है, तो मरकरी भी यहाँ पर 9th हाउस से शिफ्ट होकर के 10th हाउस में जा रहा है। जुपिटर 28 डिग्री पे है, अगेन इनको शिफ्ट होना पड़ेगा, जुपिटर भी 9th हाउस से निकल करके 10th हाउस में जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे जुपिटर के बाद फिर वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये सारे 18 डिग्री के नीचे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से 15 डिग्री ऐड करने के बाद प्लैनेट्स का प्लेस फिक्स हो गया कि कौन यहाँ रहेगा, कौन यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत क्लियर, आप देखिए शनि और सूर्य ये समसप्तक बना रहे थे, एक दूसरे के 7वें घर में सीधा एस्पेक्ट्स दे रहे थे और ये नेक टू नेक फाइट कर रहे थे। लेकिन अब सन के साथ, सन को सपोर्ट करने के लिए जुपिटर और मरकरी दोनों आ गए। तो यहाँ पर अगर ये जातक चाहे, हालांकि ये प्रयास कर रहे हैं, अगर ये जातक चाहे तो एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, एक मंत्री बन सकता है, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, एक प्रोफेसर बन सकते हैं, एक लेक्चरर बन सकते हैं। हालांकि आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये एक IIM के पास आउट हैं, अभी एक अच्छी जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में ही, और सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जल्द ही इनकी सिविल सर्विसेज क्लियर भी हो जाएगी। इनकी कुंडली की मजबूती को देख करके ऐसा लगता है। बट मेरा प्रयास था आप सबको चलित कुंडली एग्जाम्पल देना कि कैसे चलित कुंडली आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलती है, कैसे चलित कुंडली आपको बताती है कि लग्न कुंडली देख करके ना तो बहुत ज़्यादा घबराइए और ना ही लग्न कुंडली को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होइए। रियल पिक्चर, रियल इमेज आपको भाव चलित कुंडली बताती है कि लग्न कुंडली में आप जो इतना खुश हो रहे हैं या नाराज हो रहे हैं, यहाँ आके देखिए, ये आपको असलियत बताएगी। अब यहाँ पे देखिए सन को जब जुपिटर और मरकरी मिले एक साथ, तो जुपिटर यहाँ पे हो रहे हैं 7th हाउस के लॉर्ड और 4th हाउस के लॉर्ड, ठीक। चौथे और 7वें घर का जो लॉर्ड है वो आकर सबसे मजबूत केंद्र में बैठ गया, अर्थात 10वें घर में बैठ गया। तो यहाँ पर मरकरी, लग्नेश और जुपिटर दोनों ही 10वें घर में आकर के, एक बहुत मजबूत घर में आकर के अपना काम कर रहे हैं। तो इस कुंडली की जान हो गया ये 10th हाउस। इट मीन्स ये जातक अपने जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए ही पैदा हुआ है। हालांकि इट्स नॉट ए शो ऑफ कुंडली एनालिसिस, सो इसको हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, क्लोज करते हैं। और आप सबको जो भाव चलित कुंडली का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, और अब आपके मन में चलित कुंडली से जुड़े हुए जो सवाल होंगे वो खत्म हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।